नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा। आपकी इनकम, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके पारिवारिक सुख, संतान और शिक्षा, रोग, शत्रु, ऋण और भाग्य एवं कर्म, इन सभी पर विचार करेंगे। खास करके इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे कि आपकी साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। कुंडली के छठे भाव में मंगल विराजमान है और 12वें भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान हैं। तो ये ग्रह स्थितियां आपको जुलाई 2021 में क्या फल प्रदान करेंगी, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की जुलाई 2021 की कुंडली। आपकी लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनके लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हों। शनि आपके कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। सुख भाव में बुध और राहु विराजमान हैं। बुध 7 जुलाई को आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर सूर्य पहले से ही विराजमान है। हालांकि सूर्य 16 जुलाई को कुंडली के छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। कुंडली के छठे भाव में शुक्र और मंगल विराजमान हैं। शुक्र 17 जुलाई को आपके परिवार भाव में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मंगल जो कि नीच की स्थिति में है वो 20 जुलाई को आपकी कुंडली के परिवार भाव में गोचर कर जाएंगे। केतु आपके कुंडली के कर्म भाव में विराजमान हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। सबसे पहले बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, तो इसका क्या फल होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हैं। कुंडली का लग्न भाव ही आपके जीवन को प्रतिबिंबित करता है। कुंडली का लग्न भाव ही आपको शो करता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है। 20 जून से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। देवगुरु शुभ फल प्रदान करते हैं और वक्री अवस्था में और भी अधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु के गोचर का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि कुंभ राशि में 14 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और 14 सितंबर तक आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। उसके बाद वक्री अवस्था में ही मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में वक्री अवस्था में ही 10 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और उसके बाद मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और 21 नवंबर को राशि परिवर्तन करके फिर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वक्री गुरु के गोचर का बहुत अधिक महत्व है। जन्म से मृत्यु तक हर जगह देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। देवगुरु संतान के कारक हैं, बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, धन के कारक हैं, आय के कारक हैं, सुख समृद्धि वंश वृद्धि के कारक हैं। इस तरह से देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि वक्री अवस्था में सौम्य ग्रह और अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ देवगुरु वक्री अवस्था में पहले वाली राशि को भी प्रभावित करेंगे। अर्थात कुंभ राशि में वक्री होने पर देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के जातकों को भी प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है, आपके परिवार भाव पर पड़ रही है और आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो इन तीनों ही भावों की उन्नति होगी, प्रगति होगी, लाभ होगा और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं आपकी इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में।
कुंडली के एकादश भाव से आपके इनकम, आपके गेन, आपके एप्रिसिएशन का विचार किया जाता है। और आय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि लग्न भाव में विराजमान हैं। साथ ही साथ धन भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इस तरह से आय भाव और धन भाव दोनों के ही स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और साथ ही साथ आपके लग्न भाव में तो विराजमान हैं ही। जुलाई के महीने में संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। आप अपने ज्ञान, कौशल, प्लानिंग और आइडियाज़ से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और बचत भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। जिन लोगों के काम धंधे लॉकडाउन की वजह से ख़राब हो चुके थे, उनके लिए जुलाई का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। ऐसे में जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, होटल, रेस्टोरेंट्स या खाने पीने के सामानों से जुड़े हुए हैं, जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी, मसाले, नमकीन, ग्रोसरी, हर्बल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी जुलाई का महीना बहुत ही बेहतर है। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में शनिदेव विराजमान हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में एकादश भाव का, आय भाव का भी फल देंगे। और साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि शुभ मानी जाती है, तो स्थितियों को और भी बेहतर बनाएंगी। हालांकि शनिदेव वक्री अवस्था में आपसे परिश्रम अधिक कराएंगे, लेकिन लग्न में विराजमान देवगुरु बृहस्पति आपको अपने परिश्रम से भी ज़्यादा रिटर्न देंगे, परिश्रम से भी ज़्यादा लाभ आपको देंगे जुलाई के महीने में। जो लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का काम करते हैं, शेयर मार्केट या करेंसी का काम करते हैं, या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बैंकिंग, एजुकेशन या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये जुलाई का महीना बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। जो लोग बृहस्पति से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, राजनीतिज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, ज्योतिष का कार्य करने वाले हैं, सोशल वर्क, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर आए हैं देवगुरु बृहस्पति। आप इस मौके का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करिए और उसी के अनुसार आप जो है अपने पूंजी को, अपने बैंक बैलेंस को भी बढ़ाइए। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है, तो इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या फल आपको मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों की 7.5 का पहला चरण है और शनिदेव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शनि जो हैं वो कुंभ राशि और मकर राशि दोनों ही राशियों के स्वामी हैं और कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि शनिदेव अप्रसन्न हो जाएं। शनिदेव को झूठ, फरेब, छल, कपट, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है। शनिदेव को सबसे ज़्यादा नाराज़गी उस व्यक्ति से होती है जो व्यक्ति किसी भी गरीब, निर्धन, असहाय, लाचार व्यक्ति को कष्ट देता है, सताता है, परेशान करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शनिदेव फिर उसका बदला लेते हैं और शनिदेव उस व्यक्ति को परेशान करके रख देते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई कार्य ना करें तो शनिदेव तो 7.5 में आपको रंग से राजा बना देते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं जो कि आप जीवन में पाना चाहते हैं।
दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में विराजमान हैं और चूंकि वक्री अवस्था में है इसलिए द्वादश भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो शुभ फल देंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि क्रूर ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल कुंडली के 6ठे भाव में, कुंडली के 8वें भाव में और कुंडली के 12वें भाव में हमेशा शुभ फल देंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही वक्री अवस्था में हैं, इसलिए आप अपने जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में कोई नया बदलाव ना करें। कोई चेंज करने की बजाय आप पुराने बिजनेस पर ही, पुराने प्रोफेशन पर ही फोकस करें। एनालिसिस करें कि पुराने कार्य में क्या कमियां रह गई थीं और उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। शनि आपकी हेल्प करेंगे। कोई नया काम ना शुरू करें, लेकिन अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग कर रखी है तो आप कर सकते हैं। द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, ज्योतिष का होता है, धर्म का होता है। आपके खर्च बढ़ेंगे लेकिन आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में होगी और आप धार्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे और ये बहुत ही बेहतर होगा और शनिदेव को आप इससे प्रसन्न भी करेंगे। विदेश से संबंध आपका अगर है तो आपको वहाँ से बहुत अधिक धन लाभ होगा, क्योंकि शनिदेव आपके आय भाव, आपके लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे। विदेश जाकर के आप सेटल होना चाहते हैं तो आपकी हेल्प करेंगे शनिदेव। विदेश यात्रा करते हैं तो वहाँ से आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। साथ ही साथ विदेश का मतलब यहाँ अपने घर से बाहर निकल करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में सेटल होना भी है। तो अगर आप घर से बाहर निकल करके बाहर कहीं व्यापार, व्यवसाय या जॉब करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि देव द्वादश भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कई मकान होते हैं। अमूमन 6 से 12 साल में वो एक नया मकान बना लेते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप मकान बनवाते हैं तो अधूरा ना छोड़ें। दूसरी एक ख़ास बात और है कि शनिदेव अगर द्वादश भाव में विराजमान हैं तो आपके सिर के बाल, चोटी के बाल उड़ जाएंगे और ये इस बात का निशानी है कि आपके पास पैसा है, धन है, प्रॉपर्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव आपको निडर बनाते हैं, बेखौफ बनाते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले जो है वो शनि द्वादश के प्रभाव से ही होते हैं। हालांकि जन्म स्थान में आपको सफलता कम मिलेगी और विदेश में जाकर के आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। शनिदेव की शुभ दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो आपके धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, ज़मीन, जायदाद, इन सब में वृद्धि होगी। ये सब आप क्रय कर सकेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। शनिदेव की दृष्टि, 7वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता है, तो आपको 6ठे भाव का सुख प्राप्त नहीं होगा। यानी कि आपके रोग, ऋण, शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हालांकि मंगल की वजह से वाणी में थोड़ा तेज़ी रहेगी, उग्रता रहेगी और उसकी वजह से कुछ लोग आपकी बातों का बुरा मान जाएंगे, आपसे शत्रुता मानने लगेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। शनिदेव अपने आप ही उन सब का विनाश कर देंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है और आपके भाग्य भाव को भी प्रकाशित करेंगे। भाग्य आपका साथ देंगे और आप जीवन में लगातार उन्नति करेंगे। और जुलाई 2021 का महीना तो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 7.5 से आपको कतई कोई घबराने की बात नहीं है। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और
ये भाग्य में शुभता लाएगा, भाग्य आपका सहयोग करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे और अधिक से अधिक धन अर्जित करेंगे। अब बात कर लेते हैं छठे भाव में विराजमान मंगल के बारे में। मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं, विघ्न, बाधाओं का होता है। अभी मैंने जैसा बताया कि शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, तो आपका रोग, ऋण, शत्रु इन सब से आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मंगल चूंकि नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी अपेक्षित है। चूंकि मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं, मंगल ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के कारक हैं, मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल ऑपरेशन के कारक हैं, इसलिए आपको वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो है, आप अपने बच्चों को भी, अगर उनकी राशि कुंभ राशि है तो उन्हें भी सतर्क कर दें कि वो भी वाहन चलाते समय जो है विशेष सावधानी बरतें, कोई ऐसी स्थिति ना बने जिसमें कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए। मंगल की दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पर भी पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने से चूंकि वहाँ पर शनि विराजमान है, तो शनि मंगल की दृष्टि का निराकरण कर देंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके परिवार, आपकी संतान, शिक्षा और आपके फैमिली लाइफ, लव लाइफ के बारे में और आपके कार्यस्थल के बारे में। आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है और बुध विराजमान है। हालांकि बुध 7 जुलाई को गोचर करेंगे आपके संतान भाव में, जहां पर सूर्य विराजमान है, तो केवल राहु का प्रभाव शेष रहेगा सुख भाव पर। राहु के कारण आपके पारिवारिक सुखों में, परिवार से मतलब यहाँ पर है आपके भाई बहन, माता पिता, आपके चाचा ताऊ, चचेरे भाई बहन, तहेरे भाई बहन, ये सभी आते हैं इसमें। तो आपस में थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है, थोड़ा बहुत वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो आपको सावधान रहना है, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि परिवार में तनाव की स्थिति बने। जहाँ तक संतान और शिक्षा की बात है, तो इसका विचार कुंडली के 5वें भाव से किया जाता है, और पंचम भाव में सूर्य विराजमान है। 16 जुलाई तक सूर्य यहाँ पर विराजमान रहेंगे और 7 जुलाई को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि एक शुभ योग है। साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी भी बुध ही हैं, और बुध जब अपनी स्वराशि में आ जाएंगे तो और भी अच्छा शुभ फल आपको देंगे। तो ये स्थितियां संतान और शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर हैं। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। जो छात्र आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बेहतर हैं। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, म्यूज़िक, इन सब की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी जुलाई के महीने में लाभ होगा। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आप उच्च पद को प्राप्त करेंगे। जो छात्र फैशन डिज़ाइनिंग या फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी जुलाई का महीना बहुत ही अच्छी स्थितियां लेकर के आया है। संतान और की बात करें तो संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपके संतान को जॉब मिल सकती है, या फिर आपकी संतान, आपके बच्चे आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे और आपके घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। बात करें आपके फैमिली लाइफ की, तो सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य जिस
भाव के स्वामी होते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं, उस भाव को बेहतर बना देते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि, सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये समय आपके फैमिली लाइफ, लव लाइफ, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप के लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि देवगुरु वक्री हैं, इसलिए जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं, जो पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे, उनके साथ कार्य करने पर आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। भाग्य की बात करी तो मैंने बताया आपको कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि मंगल की वजह से थोड़ी आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि उसके लिए क्या उपाय करना होगा, वो कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। आपके कर्म भाव में केतु विराजमान हैं। केतु का स्वभाव है कि वो गलतफहमी उत्पन्न करते हैं, केतु कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा करते हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना होगा, थोड़ा सावधान होना होगा अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि शनिदेव और देवगुरु दोनों ही वक्री अवस्था में हैं, तो जॉब में कोई चेंज करने से पहले आप सोचिए कि जो आप पहले से काम कर रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप बेहतर कर सकेंगे तो केतु का एक दूसरा स्वभाव भी है कि केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव की लालसा को बढ़ा देंगे, यानी कि कर्म करने की आपकी इच्छा में वृद्धि होगी, तो आप और अधिक मेहनत और अधिक परिश्रम के साथ अपने कार्य में जुड़ जाएंगे। बस नया कार्य शुरू ना करें, पुराने को ही बेटर बनाने का प्रयास करें। आपकी हेल्प करेंगे केतु, आपके कार्य को, आपके जॉब को, आपके प्रोफेशन को जो है बहुत आगे ले जाएंगे। केतु से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ उपाय और सावधानियों के बारे में, जिसे आप करेंगे तो आपको जीवन में लाभ होगा। पहले बात कर लेते हैं सावधानियों की। जुलाई के महीने में चूंकि मंगल 20 जुलाई तक आपकी कुंडली के छठे भाव में है और नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको दुर्घटनाओं से विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपको ब्लड संबंधी कोई बीमारी है, जैसे पाइल्स वगैरह है, तो इसमें भी आपको विशेष सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। और अब बात करते हैं उपायों की। शनि आपके द्वादश भाव में विराजमान है और आपकी शनि की 7.5 चल रही है। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो 7.5 की अवस्था में शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहला काम आप ये करिए कि जो भी दीन दुखी, गरीब, असहाय, निर्बल व्यक्ति है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, उसकी आप मदद कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही उसकी मदद करें। आप किसी तरह की उसकी कोई समस्या है उसे आप दूर करें। कोई उसके कार्य में दिक्कत आ रही है, अगर आपके सहयोग से उसका कार्य बन जाता है, वो कार्य आप कर दें। शनिदेव को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत होती है, तो ऐसे कार्य ना करें। ईमानदारी से, मेहनत से कार्य करें, लगन से कार्य करें, पूरी सफलता आपको मिलेगी। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली की उपासना करें, बजरंग बली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। मंगल के लिए आपको विशेष उपाय करना होगा, क्योंकि मंगल से ही आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो उसके लिए आप बजरंगबली की उपासना करें। साथ ही साथ मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं। हो सके तो एक चांदी की चेन गले में धारण करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 20 जुलाई तक विशेष सावधानी रखें। केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु मृत्यु की आहट को सूंघ लेते हैं और केतु कुत्ते का स्वरूप होते हैं। आप घर में एक कुत्ता पाल लीजिए, उसे आप
देखभाल करिए, उसकी केयर कीजिए। आप पर आने वाले कष्टों को वो कुत्ता अपने ऊपर ले लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप घर में नहीं पाल सकते हैं तो पास पड़ोस में जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप उन्हें भोजन तो दे ही सकते हैं। अमूमन अगर 4 व्यक्ति का परिवार है तो 5-6 लोगों का खाना बन जाता है। बड़ा परिवार है तो 2-3 खुराक खाना बच ही जाता है, वो आप कुत्तों को खिला दें। केतु आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। बुध को प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो किसी कन्या को कुछ उपहार दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। कुछ पैसे दे दें, कोई वस्त्र दे दें, मिठाई दे दें, या कोई भी चीज़ जो है, छोटी बच्ची है खिलौने दे दें उसको, उसका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप नोट कर लीजिए, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं 100% आप वहाँ से सफल होकर के लौटेंगे। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा कर ली है। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।